हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। हमने एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जाना है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 क्लियरिफाई करते चलेंगे। तो इसको करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? HCF और LCM आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। इट मीन्स महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ आपको जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, जो हमें ये दोनों संख्याएं दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई है ना, इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के बराबर आता है, जो कि हमारी एक कंडीशन है। उसे हमें प्रूव भी करना है, चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं आ रहा है, तो इसकी हमें जांच भी करनी है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा पैटर्न क्या लिखने का होता है उसको भी हम देखते चलेंगे कि हमें दिया गया, इट मीन्स गिवन, हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है दो पूर्णांक, हमें गिवन है दो धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या है, गिवन है। वो कौन कौन से हैं? 26 है और एक 91 है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात मीन्स टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें इनके HCF एंड LCM इनके ज्ञात करने हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके साथ साथ हमें चेकिंग भी करनी है, टू चेक, इट मीन्स जांच करनी है। जांच भी करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल आए वो किसके बराबर आए, HCF और LCM के बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इट मीन्स सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 26 लिखोगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कि एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट मीन्स अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 26 को हम कैसे लिख सकते हैं और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके फैक्टर करना आना चाहिए। 26 का फैक्टर करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और ये 13 से ही जाएगा। इट मीन्स 26 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 13 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। वहीं 91 को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, जल्दी से सोचिए, 7 टाइम्स जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 होगा और ये भी क्या होगा, 13 बार जाएगा। तो इट मीन्स 91 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम 7 × 13 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अब इस 26 और 91 का हमें क्या करना है, सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे 26 का और 91 का। तो हमने आपको इसकी पहली क्लास में बताया था कि दोनों संख्याओं में जो इसका अभाज्य गुणनखंड आता है उसमें हम जाते हैं और जो संख्याएं हमारी दोनों संख्याओं में ही मिलती हैं वो ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। 26 में हम अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 मिला और 13 मिला। 2 क्या 91 में मिला है? नहीं मिला है। इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 नहीं मिला है। 13 क्या मिला है? तो हाँ भाई 13 मिला है। तो 13 हमारे इस 26 में भी है और 13 हमारा 91 में भी प्राप्त हुआ है। तो यही 13 क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। और ये हमारी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 26 को भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब 91 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी तो 7 मिल जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ये विभाजित कर रही है। वहीं अब LCM जब निकालेंगे तो 26 और 91 का LCM कितना आएगा,
तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे 26 भी विभाजित कर दे और 91 भी विभाजित कर दे। अर्थात हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या बनानी है जो कि इन दोनों के गुणनखंड से ही बने, तभी ना वो दोनों संख्याएं 26 और 91 यहाँ पे जो बन रही संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर पाएंगी। एग्जैक्टली तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 26 में हमें गुणनफल मिला 2 का, 2 और 13 का मिला, तो 2 क्या यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम पावर इट मीन्स क्या हो गई, 2 की 1 ही हो गई, तो हम 1 ही लेके चलेंगे, 2 की पावर 1 को ही हम एलसीएम मानेंगे। और क्या हो जाएगा इसके साथ साथ 13 हमारा यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारी 13 की पावर 1 ही क्या होगा, एलसीएम में लेके चलेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, 7 यहाँ पर है, नहीं है, 7 यहीं पर है, उसकी मैक्सिमम पावर हमारे 1 ही दिखाई दे रही है, तो हम 7 को 7 ही लेके चलेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही एलसीएम में लेके चलेंगे। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करोगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 26 × 7 करोगे तो आपको 182 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। सॉल्यूशन तो आपने कर दिया, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, टू चेक, कि जब हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच हम करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमें पता है 26 × 91 है, ये क्वेश्चन में दिया गया ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ × एलसीएम होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जब यदि हम करते हैं तो इसका मान यदि हम करेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 2366 आएगा। और वहीं राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा HCF × LCM है, HCF × LCM है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। HCF हमारा 13 है और LCM हमारा कितना निकल कर आया है, 182 निकल कर आया है, और 13 × 182 करोगे तो आपको 2366 ही प्राप्त होगा। इट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारी बिल्कुल सही है, इसकी हमने जांच, इसकी हमने पुष्टि पूरी तरीके से कर ली है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करिएगा, आपका एक्सप्रेशन एग्जामिनर के को अच्छा आपका एक्सप्रेशन पड़ेगा। इस तरह से हम आप चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी सभी कुछ हम ऐसे ही करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं। आप बाकी पैटर्न को आप वैसे ही फॉलो अप करिएगा। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम 510 का और 92 का जो कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड पहले लिखेंगे HCF और LCM निकालने के लिए। तो 510 का जब आप निकालोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 होगा, 1 चला जाएगा, 2 पच्चे 10 होगा, 1 चला जाएगा और 2 पच्चे 10 होगा। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, तो उसके बाद ये 3 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 1 25 आ जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। उसके बाद ये 17 बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से 510 के अभाज्य गुणनखंड इसके हमें क्या क्या प्राप्त हो गए, 2 × 3 × 5 × 17 प्राप्त हो गए, ठीक है ना। और वहीं 92 का अगर आप करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक को 8 होगा, 1 जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये फिर 23 से ही जाएगा, 23 × 1 = 23। इट मीन्स 2 × 2 × 23 जो होगा वो 92 के हमें भाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, हमारा 2 बार लिखा है, तो 2 की पावर 2 × 23 के भी रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम तुरंत ज्ञात करेंगे इसका HCF। HCF हमारा क्या होगा, 510 का और 92 का।
तो HCF कौन सी संख्या होती है? इन दोनों संख्याओं में जो हमारी कॉमन संख्या प्राप्त होएगी वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इट मीन्स ये 2 मिल जाएगा कॉमन, है ना। और कुछ मिल रहा है, 2 और यहाँ पे नहीं है, 23 और यहाँ पे नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर अदर संख्याएं भी मैच कर रही होती तो उसको भी हम मल्टीपल करके जो हमारा आंसर आता वो HCF बन जाता, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे LCM। LCM बोले तो लघुत्तम समापवर्तक 510 का और 92 का हमारा क्या होगा? तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 2 है, तो जिसकी अधिक पावर होगी हम उसी को कंसीडर अप करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मिल रहा है हमारा 3 क्या यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 23 है, तो 3 की हमें मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है? 1 ही मिल रही है, तो मैक्सिमम पावर को ही कंसिडर करके हम 3 ही ले लेंगे। 5 जो है यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 5 की हमें क्या मिल रही है? 1 ही मिल रही है, इट मीन्स हमारा 5 की पावर 1 जो होगा वो LCM में कंसिडर आउट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 17 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 17 की पावर 1 ही मिल रही है, तो हम यही कंसिडर अप करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है? 23 है, तो 23 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से हमारा 23 की मैक्सिमम पावर 1 ही मिल रही है, तो 23 ले लेंगे। और यहाँ से जब आप LCM कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 23460 आपको प्राप्त होगा LCM। तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। और जब आप इसको क्या करोगे? जांच करोगे, टू चेक लगा के इसका जांच करोगे तो तुरंत लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा? 510 गुणे 92 लिखोगे, जो कि आपका कैलकुलेट करिएगा तो आपका 46920 आएगा। और वहीं RHS राइट हैंड साइड जब आप कैलकुलेट करोगे, जो कि आपका HCF इंटू क्या होता है? LCM होता है, वो आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 23460 कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल 46920 ही आएगा। और इस प्रकार से आपने LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। इससे आपका पता चल गया कि आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही की है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट को भी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 336 है पहली धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है वो हमारी 54 है। इसको हम भाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? तो फिर से हम फैक्टर करेंगे। 336 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए किससे जाएगा? तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 एक कम 2, 1 2 छंग 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, फिर 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, और अब की बार 7 एकम 7 हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है? 2 कितनी टाइम्स गया? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लिख दो, और इंटू 3 इंटू 7 है। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लगा सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 54 है, तो 54 के भी ऐसे ही हम फैक्टर कर लेंगे। 2 दूनी 4 होगा, 1 जाएगा, 2 सत्ते 14 होगा, उसके बाद 3 बार जाएगा, 3 9 27 होगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 होगा, और फिर 3 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 3 जो होगा वो 54 के हमारे भाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा? HCF कैलकुलेट करने का। तो HCF इट मीन्स महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इन दोनों में से जो भी संख्याएं हमारी कॉमन मिल रही होंगी, जो समान होंगी, उसी को ही यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। 2 हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 को पॉइंट आउट कर लो। 3 हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इस 3 को पॉइंट आउट कर लो।
और कोई संख्या देखो मिल रही है, नहीं मिल रही है। 3 यहाँ पे 2 ठो हैं, लेकिन यहाँ पे अब नहीं बचे। 7 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पे हैं तो 2 यहाँ पे नहीं बचे हैं। तो हमारा 2 मिल गया है और 3 जो है दोनों में ही कॉमन है। इस प्रकार से 2 3 द 6 जो होगा वो हमारा मासा हो जाएगा, इट मीन्स HCF हो जाएगा। और वहीं LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो जो दोनों संख्याओं में हो, इट मीन्स मैक्सिमम पावर में जो होगा उसी को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 336 में 2 की पावर जो है 4 प्राप्त हो रही है और 54 में हमें 2 ही प्राप्त हो रही है। तो मैक्सिमम पावर वाला हमारा 2 यही है ना, तो 2 की पावर 4 ही हम LCM में कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारा 336 के फैक्टर में 3 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है एक पावर के साथ में, वहीं 54 वाले में 3 की पावर जो है वो 3 है। तो हम 3 की पावर 1 ना लेके 3 की पावर 3 को क्या करेंगे, LCM में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं कि 336 में 7 प्राप्त हो रहा है, वहीं 54 वाले फैक्टर में 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। इट मीन्स दोनों में हमारा मैक्सिमम पावर 7 की क्या हो रही है, 1 ही प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हम 7 की पावर 1 ही क्या करेंगे, LCM में ले लेंगे। इस प्रकार से इस LCM को आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3024 आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप जांच करोगे, टू चेक लगा के लिखोगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 336 इंटू 54 होगा, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 18144 आएगा, 18,144 आएगा। और वहीं राइट हैंड साइड जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड जो है वो हमारी HCF इंटू LCM है, और HCF हमारा निकला है 6 और LCM हमारा क्या निकला है, 3024 निकला है। और इसको आप मल्टीपल करोगे तो 18144 आ जाएगा। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। हैंस प्रूफ लगा के चले आइएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इस प्रकार से प्रूफ करने के द्वारा आपने अपनी जांच कर ली कि जो भी आपने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ओके, तो हमारा इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन के जितने भी 3 पॉइंट्स थे उसको हमने 1 बाय 1 क्लैरिफाई कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।